Good morning students. Today our topic is understanding secularism, chapter number 2. इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी ऐसे पार्ट में रहते हैं जहां पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बहुत पावरफुल है. दैट मीन्स कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग वहां पर बहुत ज़्यादा हैं और आपको एक घर चाहिए रहने के लिए. आपको सिटीज़नशिप भी मिली हुई है, स्टिल आपको कोई रेंट पर घर देने को तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि आप उनके मज़हब के नहीं हो, यानी आप किसी और मज़हब को फॉलो करते हो. तो आप यहाँ पर आपके साथ मज़हब के नाम पर भेदभाव हो रहा है. तो इस भेदभाव से आपको कैसा फील होगा? क्या ये चीज़ें आपको रिसेंटफुल बनाएंगी? रिसेंटफुल का मतलब है बुरा लगना या गुस्सा आना. तो क्या ये चीज़ें आपको गुस्सा दिलाएंगी? गुस्सा, जी हाँ, गुस्सा तो आएगा क्योंकि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. अगर आप इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेंट करने जाएं तो आपको बदले में ये बोला जाए गो बैक टू इंडिया, तो आपको कैसा फील होगा? ये सब चीज़ें आपको गुस्सा दिलाएंगी. आपको गुस्सा दो तरीक़ों से आएगा. एक तो आप रिटेलिएशन की भावना होगी, मतलब अगर आपके साथ किसी ने बुरा सलूक किया है तो आप भी सेम उसके साथ बुरा सलूक करें. तो ये फीलिंग को कहते हैं रिटेलिएशन. सेकंड, आपका गुस्सा इस तरीके से आएगा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए. तो इन स्टेटमेंट्स को लेके आप आवाज़ उठाकर आप कह सकते हैं कि जो ये डोमिनेशन है मज़हब को लेकर, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए. और ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप मज़हब के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते, एक्सक्लूजन नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें सेक्युलरिज्म का एसेंस है. मतलब पढ़ लेते हैं. सेक्युलरिज्म का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स बाय द स्टेट दैट इज़ कंट्री. सेक्युलरिज्म का मतलब है हर एक रिलीजियस जो है वो इक्वल है, किसी भी रिलीजियस के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स किस तरीके से एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को सुप्रेस भी कर रही है, डिस्क्रिमिनेट भी और डोमिनेट भी कर रही है. हिस्ट्री भी इसका एक गवाह है. अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि मज़हब को लेकर किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड प्रोसिक्यूशन होता रहा है. यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो हिटलर था उस टाइम वो जर्मनी का लीडर था. तो हिटलर और उसकी अपनी आर्मी ने ज्यूस को बहुत परेशान किया. ज्यूस कौन थे? जिन्हें हम यहूदी कहते हैं. यहूदी मज़हब को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्हें ज्यूस कहा जाता है. उन पर बहुत जुल्म किया गया, इनको परेशान किया गया. मिलियंस ऑफ ज्यूस को जो थे इनको मारा गया हिटलर्स ने और उनकी आर्मी ने. तो हुआ ये कि जब ज्यूस ने अपनी स्टेट फाइंड आउट की तो उन्होंने मुस्लिम्स और जो भी क्रिश्चियन थे, जो माइनॉरिटी में थे, उनको बैड ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी जर्मनी में बैड ट्रीटमेंट हो चुका था. तो यहाँ पर जो ज्यूस के अंदर एक रिटेलिएशन की भावना भी देखने को मिलती है. यहाँ पर ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल लिखा गया है. ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब एक स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपगेट करने लगती है तो उस स्टेट को कहा जाता है थियोक्रेटिक स्टेट. जैसे कि सऊदी अरबिया भी एक थियोरेटिक स्टेट है. मतलब जब एक कंट्री किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपगेट करने लगे और उसे अपना स्टेट रिलीजियस बना ले तो उस कंट्री को थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं. जैसे इज़राइल जो है वो थियोक्रेटिक स्टेट है.
इन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजियस को स्टेट रिलीजियस बनाया हुआ है। और उसी तरीके से जो सऊदी अरबिया है, इनका जो स्टेट इस रिलीजन है वो है इस्लाम। इन दोनों कंट्रीज़ ने अपने एक रिलीजन को, जैसे इज़राइल ने ज्यूज़ को और सऊदी अरबिया ने इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजियस बनाया हुआ है, तो ऐसी कंट्री को कहा जाता है थियोक्रेटिक स्टेट। सऊदी अरबिया में जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनको अलाउ नहीं है कोई भी टेंपल बनाना या कोई भी चर्च बनाना, और ना ही वो पब्लिक प्लेसेस पर प्रेयर कर सकते हैं। ये हैं एग्जांपल्स एक्सक्लूजन का। इसको बढ़ावा तब मिल जाता है जब एक स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजियस को रिकॉग्निशन दे देती है। तो इसके अंदर देखिए, जो स्टेट है उसके हाथ में ही पावर होती है। तो सबसे पावर स्टेट के पास होती है। तो स्टेट अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रोफेस करने लगे या प्रोपगेट करने लगे तो उस रिलीजियस के पास पावर आ जाएगी, और उस रिलीजन के लोग मेजॉरिटी में होंगे और वो गवर्नमेंट को अपने तरीके से रन कर सकते हैं। तो इसे कहा गया कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप सऊदी अरबिया में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो ये थियोक्रेटिक स्टेट है इस्लाम, जो उनका स्टेट रिलीजियस है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स है उनके पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई टेंपल या चर्च बिल्ड कर सकें। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी कंट्री में उसमें रिलीजियस को लेकर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या किया जा सकता है। तो इसके बारे में व्हाट इज सेक्युलरिज्म। देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। अब जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें सेफ गार्ड देते हैं या हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द ट्रेनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी के जो लोग होते हैं वो माइनॉरिटी के लोगों को सुप्रेस करते हैं, डोमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एक्सक्लूजन करते हैं। तो उससे हमें कौन बचाता है? फंडामेंटल राइट्स बचाता है। अब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को क्रूशल बेसिस पर ट्रीटमेंट देते हैं तो हम अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। किसी को सुप्रेस करने के लिए उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द ट्रेनी ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप, ताकि वो माइनॉरिटी ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि हर एक शहरी बिल्कुल फ्री है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिलीजियस बिलीफ्स को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी मज़हब को अपना सकता है, अपने मज़हब को चेंज कर सकता है। तो जो हमने अभी यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम देखा कि हर एक शहरी को पास एक आज़ादी है, वो किसी भी मज़हब को अपना सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इंडिया में एक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया, और वो स्ट्रेटजी थी कि जो पावर ऑफ रिलीजियस एंड जो पावर ऑफ द स्टेट है उसको अलग अलग कर दिया जाए। मीन्स स्टेट को मज़हब से और मज़हब को स्टेट से अलग कर दिया, और इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। तो सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। इसका मतलब है कि रिलीजियस स्टेट में और स्टेट रिलीजियस में इंटरफेयर नहीं करेगा, दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि रिलीजियस को स्टेट से अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।